नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक बार फिर से नई बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने बात करेंगे। हम नाथ पब्लिकेशन की स्कूल व्याख्याता द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए महत्वपूर्ण किताब के रिव्यू की। और लेखक इसके रुपेश सेन है, जो वर्तमान में RAS है। इन्होंने इस किताब का लेखन कार्य किया है। 40 अंकों हेतु उपयोगी किताब है। शिक्षा शास्त्र एवं सूचना और संप्रेषण तकनीक यानी ICT के रूप में कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा शास्त्र और कंप्यूटर की महत्वपूर्ण बुक है। सभी विषय हेतु समान रूप से उपयोगी है, यानी सभी विषय के लिए अनिवार्य विषय के रूप में समान रूप से उपयोगी है। और अध्ययनवार संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी अपडेट सिलेबस पर आधारित किताब है। महत्वपूर्ण संप्रत्यय सम्मिलित है इसके अंदर, और विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हल सहित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस बुक में। लेखक रुपेश सेन है, इन्होंने इस किताब का लेखन कार्य किया है। अनुक्रमणिका की बात करते हैं। पहला टॉपिक शिक्षण शास्त्र एवं शिक्षण प्रतिमान यानी पेडागोगी एंड टीचिंग मॉडल्स। सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग। शिक्षण सहायक सामग्री एंड टीचिंग एड्स। संप्रेषण कौशल एवं प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रोसेस। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 136 पृष्ठ पे आपके कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से बुक, जिसके अंदर आपको शिक्षण शास्त्र और सूचना संप्रेषण यानी ICT कंप्लीट हो जाएगी। यानी 20 प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और 40 अंक की महत्वपूर्ण सामग्री आपके 136 पृष्ठ में इस बुक में कंप्लीट हो जाएगी स्कूल व्याख्याता के लिए। किताब के अंदर पहला टॉपिक शिक्षण शास्त्र एवं शिक्षण प्रतिमान यानी पेडागोगी एंड टीचिंग मॉडल्स के अंदर शिक्षा तकनीकी से संबंधित यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार हुई, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। शिक्षा की कला के रूप में विशेषता और शिक्षा की 3 प्रमुख प्रक्रिया कौन कौन सी, जैसे अनुदेशन, शिक्षण, प्रशिक्षण, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस बुक में थ्योरी के रूप में। इसके अलावा शिक्षा तकनीकी से संबंधित विभिन्न विद्वानों की आपको परिभाषा देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। शिक्षा तकनीकी के पक्ष के रूप में यानी ज्ञान को संचित करना, ज्ञान का प्रसार करना और ज्ञान का विकास करना, इस प्रकार की सामग्री आपको मिलेगी डिटेल से। अध्यापक शिक्षा के शिक्षण प्रतिमान यानी तबा यानी आगमन शिक्षण प्रतिमान से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी, जैसे क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, जैसे प्रश्न कैसे पूछने चाहिए। टर्नर का शिक्षण प्रतिमान के बारे में जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। इसके अलावा आधुनिक शिक्षण प्रतिमान यानी मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स BR जोइस से संबंधित यानी इन्होंने जो बताएं 4 प्रकार के सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, इन प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी डिटेल से। शिक्षा में प्रणाली यानी सिस्टम इन एजुकेशन से संबंधित जानकारी मिलेगी। अदा यानी इनपुट, प्रोसेस यानी प्रक्रिया और प्रदा यानी आउटपुट। अनुदेशनात्मक प्रणाली यानी इंस्ट्रक्शनल सिस्टम से संबंधित अदा, प्रक्रिया और प्रदा से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको डिटेल से इस बुक में। अपडेट सिलेबस पे आधारित संपूर्ण जानकारी। अनुभविक अधिगम यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। जॉन डुई की और विभिन्न विद्वानों की परिभाषा आपको देखने को मिल जाएगी, यानी अनुभविक अधिगम क्या होता है, अधिगम से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। डेविड कोल्ब से संबंधित यह अनुभविक अधिगम सिद्धांत यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी, जो डेविड कोल्ब का सिद्धांत है। यानी कोल्ब ने सीखने के आदर्श 4 चरणों का वर्णन किया, जैसे अनुभव करना, चिंतन करना, सोचना और कार्य करना। तो ये आपको डायग्राम के माध्यम से देखने को मिल जाएगी सारी सामग्री। VR यानी V डायग्राम के माध्यम से आपको जानकारी समझा रखी है व्यवस्थित तरीके से इस बुक में। शिक्षण के उद्देश्य यानी शिकागो विश्वविद्यालय के BS ब्लूम जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनके द्वारा शिक्षण के जो उद्देश्य बताए उनमें ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कोग्निटिव डोमेन, भावनात्मक उद्देश्य यानी एफेक्टिव डोमेन और मनोशारीरिक उद्देश्य यानी साइकोमोटर डोमेन, इनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको सारणी के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखी इस बुक में। उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। और सबसे खास विशेषता नाथ पब्लिकेशन की किताब की, जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है आपको गत परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देखने को मिल जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। जैसे प्रश्न दे रखा है ये RPSC फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर पूछा गया प्रश्न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और आंसर सहित जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए आप RPSC फर्स्ट ग्रेड हिंदी संस्कृत डिपार्टमेंट पूछा गया प्रश्न, आंसर दे रखा है। फर्स्ट ग्रेड हिंदी संस्कृत डिपार्टमेंट पे ये आंसर, फर्स्ट ग्रेड हिंदी संस्कृत डिपार्टमेंट में हिस्ट्री के अंदर पूछा गया प्रश्न, इस प्रकार के आंसर सहित आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे, पूर्व एग्जाम में पूछे गए। तो आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आपका कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा टॉपिक सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, उससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको इस बुक में विभिन्न विद्वानों की परिभाषा सहित। सहकारी अधिगम से संबंधित जॉनसन जॉनसन, शेरोन और रॉस एंड स्मिथ और मर्सर की विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखने को मिल जाएगी। सहकारी अधिगम की विभिन्न योजनाएं क्या है, विभिन्न योजनाएं आपको देखने को मिलेगी इस बुक में। सहकारी शिक्षण अभ्यास युक्तियाँ यानी प्रैक्टिस इन कोऑपरेटिव लर्निंग से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। सहकारी शिक्षण के मॉडल में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको।
तीसरा टॉपिक शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड से संबंधित शिक्षा तकनीकी प्रथम हार्डवेयर उपागम यानी कठोर शिल्प हार्डवेयर से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी, जो वर्तमान में शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले साधन से संबंधित विभिन्न विद्वानों की परिभाषा मिल जाएगी आपको। शिक्षा तकनीकी द्वितीय सॉफ्टवेयर उपागम यानी कोमल शिल्प से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी, वो भी विभिन्न विद्वानों की परिभाषा सहित। और एडगर डेल का अनुभव शंकु यानी एडगर डेल से संबंधित विभिन्न एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है और स्कूल लेक्चर में खासकर प्रश्न पूछा जाता है। आपको डायग्राम के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है इस किताब के अंदर। शंकु का संगठन सिद्धांत यानी एडगर डेल द्वारा प्रतिपादित अनुभव के शंकु के सारे सिद्धांत मिल जाएंगे आपको इस बुक में। और जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट पूछा गया प्रश्न आंसर दे रखा है। फर्स्ट ग्रेड हिंदी संस्कृत डिपार्टमेंट पूछा गया प्रश्न है। ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट पूछा गया प्रश्न है। कूट सहित प्रश्न दे रखा है, आपको आंसर सहित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चौथा टॉपिक आपको संप्रेषण कौशल एवं प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रोसेस से संबंधित संचार क्या है, संचार के विभिन्न विद्वानों की परिभाषा, संचार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से उनसे संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। एंडरसन, पॉल लीगल्स, ब्रिज लुगोस, कीथ डेविस, विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखने को मिलेगी आपको संचार संबंधित। संप्रेषण प्रक्रिया संबंधित आपको चित्र के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। संचार प्रक्रिया में संदेश संप्रेषण सामग्री, संप्रेषक, एन्कोडिंग, माध्यम, प्राप्तकर्ता, डिकोडिंग, व्यवहारगत परिवर्तन, पृष्ठपोषण, शोर और उच्चारण से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। पांचवा टॉपिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीक यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी संबंधित सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या है, उनसे संबंधित परिभाषा संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। आईसीटी के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सोपान मिल जाएंगे। आईसीटी का विकास कब कब हुआ, किन किन देशों में शुरुआत, उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के प्रकार यानी परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीक यानी ट्रेडिशनल आईसीटी के जो विभिन्न साधन हैं उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी। और आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीक यानी मॉडर्न आईसीटी के साधन हैं उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में डिटेल से। सूचना और संचार के साधन यानी लाइट पेन का आपको चित्र देखने को मिल जाएगा। स्कैनर का चित्र दे रखा है आपको। बार कोड रीडर का प्रयोग अधिकतर बैंकों में किया जाता है या फिर शॉपिंग मॉल में किया जाता है। और क्यूआर कोड का प्रयोग पेमेंट करने के लिए वर्तमान में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की सामग्री आपको देखने को मिल जाएगी चित्र सहित। डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, मॉडेम से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको डिटेल से। इसके अलावा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क एडाप्टर क्या होता है उससे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से, जैसे मॉनिटर जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड वीडियो भी कहा जाता है, इससे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको विभिन्न नाम सहित। ई लर्निंग के कई प्रारूप और शैलियाँ है। ई लर्निंग यानी घर बैठे बैठे शिक्षा प्राप्त करने के अविलंब, अधिगम, विस्तृत अधिगम और पूर्ण रूपेण ई लर्निंग से संबंधित। वर्चुअल क्लासरूम यानी वर्चुअल क्लासरूम जूम के माध्यम से वर्तमान में की जाती है। तो कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से संभव है वर्चुअल क्लासेस से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। डिजिटल कक्षा, डिजिटल क्लासरूम से संबंधित जानकारी आप एक स्थान पर बैठे बैठे विभिन्न स्थानों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हो कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी मिलेगी डिटेल से इस बुक में। शिक्षा में आईसीटी का उपयोग यानी शिक्षण उत्पादकता में सुधार करना और ऑनलाइन लाइब्रेरी विकसित करना। शिक्षा में आईसीटी का क्या क्या प्रयोग है उससे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। तो अगर आप भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा शास्त्र एंड पेडागोगी और सूचना और संप्रेषण तकनीकी ने आईसीटी कंप्यूटर की तैयारी के लिए आप अलग से बुक खरीदना चाहते हैं, आपके पास सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो आप इस छोटी सी किताब को खरीदिए। तो 136 प्रश्न में आपका मैटर कंप्लीट हो जाएगा। 20 प्रश्न पक्के हो जाएंगे, 40 अंकों की सामग्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप हिस्ट्री से कर रहे हो, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इंग्लिश लिटरेचर से, साइंस के किसी भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी से या कॉमर्स के सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी स्ट्रीम से तैयारी कर रहे हो, तो महत्वपूर्ण सामग्री सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। लेखक इसके रुपेश जी सेन हैं, इन्होंने इस किताब का लेखन कार्य किया है। तो इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और इस बुक को ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बाजार में उपलब्ध है। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।